जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं अच्छे से, राइट। तो आप थर्ड डे है, आप धीमे धीमे फ्रेंडली भी होते जा रहे होंगे, धीमे धीमे आपको आदत पड़ती जा रही होगी कहीं ना कहीं। मुझे पता है टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, बट बेटा पॉइंट ये है ना कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन को कम करेंगे तो क्वांटिटी जो दे रहे हैं वो भले हम लोग की कम हो जाए लेकिन क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि ज़्यादा देर के लिए देखो, भले उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी भले आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास तो ऑप्शन है 2x का, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी क्वालिटी को डिग्रेड कर दूं या अपग्रेड कर दूं 1 मिनट के अंदर कि मैं हर चीज़ नर्चर कर दूं। तो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो अगेन। सो इट इज़ अ थर्ड डे, और थर्ड डे में वापस से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन के साथ। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि जो मैंने इसमें डालने की आपको टच देने की कोशिश की कि आप उस चीज़ से क्लियर रहो। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज दिस। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से अभी हम सेट ए का ही सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन आए थे उस बेसिस पे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है वो ये है कि इनमें से आपको क्या फाइंड करना है। सिंपली आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है नियरेस्ट इन मीनिंग है। नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, इसका मतलब सिनोनिम है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी हैज कंटिन्यूड अ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, क्या वो कमेटी मतलब क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टिट्यूट की है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। ग्रीवियंस क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह की उसको एड्रेस करने के लिए कमेटी जो है वो बनाई है टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर में देखने के लिए। तो आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है डिप्रेशन, कंप्लायंट, अब्रेशन या ग्रेटफुलनेस। अब कॉमन सी सेंस की बात है, आप सेंटेंस को देखिए, ऑब्जर्व करिए, तब तक मैं आपको सेकंड वाला केस बताती हूँ, राइट। अब देखिए इसमें क्या दिया है, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। राकेश ने कैसी डिलीवर की स्पीच, स्लैंडरस स्पीच। अब कह रहे हैं उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एब्यूसिव, बी प्रेजवर्दी, सी मॉडरेट या डी इंस्पायरिंग। ठीक, अब पॉइंट आता है कि इससे हम कैसे समझेंगे कि उसने कैसी स्पीच दी होगी। तो अब इसके सामने जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, पहले आप ऑप्शन को देखिए। अगर मैं सेंटेंस को देखूं स्लैंडर स्पीच, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना, यानी एक वर्ड न्यूट्रल की तरफ जाता है। बट जब मैं इसके ऑप्शंस देखती हूँ तो ऑप्शन देखिए, ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। प्रेजवर्दी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। अब्यूसिव कैसा वर्ड है, नेगेटिव है। और मॉडरेट कैसा है, न्यूट्रल वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रल वाले कंटेंट में रखते हैं। और अब इस वाले में आ जाते हैं। अगर हमसे बोला गया रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर, तो ग्रीवियंस पूछ रहे हैं। ग्रीवियंस मतलब क्या होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम या कुछ ऐसा। ठीक, तो अब इसमें अब्रेशन दिया हुआ है, अब्रेशन का मीनिंग हमें पता नहीं है तो अभी के लिए हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ग्रेटफुलनेस मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज कोई होती है, तो ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा है, तो ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। हमसे इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो डिप्रेशन की तो रिड्रेसल कमिटी कोई होगी नहीं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्लेंट। कंप्लेंट भी नेगेटिव बात है, अब्रेशन हमें पता नहीं है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को क्लीन कर लूं, इसका मीनिंग क्या करना है, आपको फाइंड करके बताना है। ठीक, अब आते हैं, डिप्रेशन दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, ग्रीवेंस होता है जो कंप्लेन की तरीका होता है कि कंप्लेन कैसे की जा रही। तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, कंप्लायंट होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, राकेश डिलीवर्ड स्लैंडर स्पीच, अब्यूसिव, प्रेजवर्दी, मॉडरेट, इंस्पायरिंग। तो आप कॉमन सी चीज बताइए, स्लैंडरस का मतलब क्या होगा, प्रेजवर्दी भी पॉजिटिव है, इंस्पायरिंग भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से या तो एक हो अगर पॉजिटिव है, वरना अब्यूसिव या न्यू मॉडरेट जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके आंसर्स हैं क्या। फॉर दिस द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। ठीक है, अब देखिए इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए मैं इस चीज़ को भी आपके लिए लाती हूँ कि हो सकता है मेरे बोलने में कोई आपको चीज़ें मिस हो जाए, तो ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए क्या मिला है, ग्रीवियंस का मतलब क्या है, कंप्लायंट। तो कंप्लायंट मतलब कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसके बारे में कमेटी जो है, एक कमेटी बनाई गई है, उसमें अब यूनिवर्सिटी जो है कंस्टिट्यूट कर रही है ऐसी कमेटी को, जो कंप्लेन या किसी तरह की अनफेयर ट्रीटमेंट होगी तो उसमें मैटर में देखेगी। तो यहाँ पे कंप्लायंट हो गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंप्लायंट। अब एब्रेशन में ए लगाओ तो ए का मतलब नेगेटिव जाता है, तो एब्रेशन का मतलब क्या है, एरिया डैमेज और स्पॉइल्ड। कोई एरिया डैमेज हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो उसे हम एब्रेशन कहते हैं। ग्रेटफुलनेस अगेन पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, उसके बाद ये बात खत्म हो जाती है। फिर क्या बोला गया, डिप्रेशन नेगेटिव वर्ड है, लेकिन तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। अब आपका सीधा आंसर कंप्लायंट आ गया। अब इधर देख लीजिए, राकेश डिलीवर्ड स्लैंडरस स्पीच।
स्लैंडरस अपने आप में कैसा वर्ड है? मैंने कहा था ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब तक हमें आगे कोई सेंटेंस नहीं दिया था, हम कैसे जज कर लें कि ये पॉजिटिव ही बात है? भाई अच्छी स्पीच भी दे सकता है, बुरी भी दे सकता है, लेकिन हमने दो बोला कि दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। तो यहाँ इसका जो आंसर जाएगा, इंस्पायरिंग, मॉडरेट, पॉजिटिव, कहीं ना कहीं ये एक ही तरफ जा रहे हैं, तीनों पॉजिटिव है। तो एक अकेला क्या जा रहा है? अब्यूसिव, यही आंसर होगा क्योंकि ये सबसे अलग जा रहा है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन को क्लीन कर लूँ तो आपके सामने आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, हमारा क्या सेक्शन आ गया? एंटोनिम। किसका है? एनडीए जीएटी 2019 का फर्स्ट पेपर यानी सेट ए। ठीक है, अब इसमें पूछा है ही हैड अ डीपर हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स मोहन। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है, और फिर से देख लो बेटा, क्या पता करना है? अपोजिट पता करना है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस, तो मोनोटोनस है उसकी लाइफ। ठीक है, इज रादर मोनोटोनस। अब आगे देखते हैं ऑप्शंस में। देखें, एनिमोसिटी का मतलब होता है कि हम जब किसी से दुश्मनी लेते हैं तो उसको एनिमोसिटी कहते हैं, तो ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। बेलिग्रेंस का मतलब भी नेगेटिव होता है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो बेलिग्रेंस, कल मैंने पढ़ाया भी था बेलिग्रेंट वर्ड, और ये पूछा भी बहुत बार जाता है एनडीए या सीडीएस दोनों के लिए। मैलिस आ गया, मैलिस कैसा वर्ड है? ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड क्या बचा? फ्रेंडशिप। तो यानी कि अगर ये वर्ड खुद में नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर फ्रेंडशिप जाएगा। तो फ्रेंडशिप कैन बी द आंसर। बात खत्म। मान लो एक बार के लिए नहीं पता है, बिल्कुल जीरो, आपको एकदम आइडिया नहीं लग रहा कि इसको कैसे करेंगे, तो आप ये बताइए कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो तीनों नेगेटिव है, तो आंसर उतना क्लियर नहीं जा रहा है ना। कोई अपोजिट एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स दिखे तो फ्रेंडशिप दिख रहा है, तो वही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें था हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब अब हमें नहीं पता, क्योंकि फिर से हमारे पास न्यूट्रल स्टेटमेंट। मैं ये उस सिचुएशन के लिए बोली जहां आप एकदम ब्लैंक हैं, तब आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मोनोटोनस जो होता है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसमें अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो खाली आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव है, अनइवेंटफुल ये भी ये नेगेटिव होगा, बस इतना आप बता सकते हैं और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे और थोड़ा सा अगर इसके मीनिंग की तरफ जाएं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, यानी इसमें मैं खाली आपको ये बताती हूँ कि आप गेसवर्क कैसे लगा सकते हो, और अब आपको बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे। अब देखिए, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनिमोसिटी, बेलिग्रेंस, मैलिस और फ्रेंडशिप में अपोजिट बताना है। हॉस्टिलिटी मतलब होता है नेगेटिव फीलिंग रखना, अपोजिशन की फीलिंग रखना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? नेगेटिव फीलिंग रखना या अपोजिशन की फीलिंग रखना। ठीक, अब आते हैं एनिमोसिटी, तो क्या है? वो भी वही चीज कह रहा था कि एक्चुअल में अपोजिट की बात कर रहा है। बेलिग्रेंस का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव या वॉर लाइक बिहेवियर करना। मैलिस भी नेगेटिव है क्योंकि इसका मतलब होता है डिजायर कि आप किसी को हार्म करना चाहते हो। बचा क्या? फ्रेंडशिप। तो हॉस्टिलिटी भी नेगेटिव था, ये तीन भी नेगेटिव थे, तो इसका एग्जैक्ट नेगेटिव वर्ड का अपोजिट क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ड। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस। मोनोटोनस कैसा वर्ड है? अब देखिए, एक्साइटिंग, ड्रेरी, टेडनेस और अनइवेंटफुल दिया हुआ है। अब देखिए, इसको ध्यान से सोचो। एक्साइटिंग जो है पॉजिटिव वर्ड था, ड्रेरी नहीं पता। अब मैं ड्रेरी का मतलब आपको बता दे रही हूँ। ड्रेरी मतलब होता है कि डिप्रेसिंग होना, डल होना, ब्लीक होना, या फिर रिपीटेटिव होना, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा, मैं लिख दे रही हूँ। ठीक, टेडियस का मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा क्या होना? बोरिंग हो जाना, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है कोई आइडिया, तो वो भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। अनइवेंटफुल मतलब कोई इवेंट का कोई टाइम नहीं था, कभी भी आकर कर रहा है, या कोई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी, तो इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम जा रही है, बट बहुत क्लियर नहीं। तो क्लियर सिनोनिम कौन है? ड्रियरी और टेडियस। और मुझसे अगर एंटोनिम पूछा जाएगा तो अपोजिट जाएगा। कोई चीज अगर एक्साइटिंग है तो वो बोरिंग हो सकती है क्या? नहीं। तो मोनोटोनस मतलब क्या होता है? कोई चीज डल होना, तो डल मतलब नेगेटिव, और वो चीज के अपोजिट क्या जाएगा? एक्साइटिंग चीज तो अच्छी होती है, तो एक्साइटिंग पॉजिटिव वे में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे ही मैं ये स्क्रीन क्लीन करती हूँ, जैसे हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएंगे, नेक्स्ट हमारा वोकैब बूस्टर दिया हुआ है। अब देखते हैं वोकैब बूस्टर में है क्या। ठीक है, चलिए वोकैब बूस्टर पे जैसे ही आएंगे, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है? समझने की कोशिश करो। आप लोग कहते हैं ना नर्चर करना, कैसे नर्चर करना? नर्चर द फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? ग्रो कराना तो किसी को डेवलप कराना, सी मतलब देखना, मेंटेन मतलब किसी को मेंटेन करना। बहुत सिंपल था, आसानी से आप सीख सकते हो। नर्चर का मतलब क्या होगा? टू ग्रो कराना। ठीक है, उसके अलावा डिनाई दिया हुआ है। डिनाई क्या होता है? वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना मान, ऐसा नहीं है कि नकार दें। ठीक, तो रीगेन तो हो गया कि पॉजिटिव वर्ड है कि रीगेन मतलब उसने अपनी पावर को रीगेन कर लिया, दोबारा से गेन कर लिया। रिपेयर मतलब दोबारा से उसको रिपेयर करा दिया, बनवा दिया। ठीक, रिफ्यूज का मतलब होता है कि हम उसको
क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। और रिड्यूस का तो मतलब आपको पता ही है कम करना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूज। ठीक, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमारे पास सिंपल सा वर्ड दिया हुआ है ब्लीक। अब एक बात समझ लो बेटा, जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ, एनडीए के पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब जैसे ही एनडीए के पेपर में ये चीज आ चुकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। अब इसका ऑप्शन का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, प्यास लगी थी, पानी पी के आ गए, अब आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लीक का आंसर दिया हुआ है, ब्लीक एनडीए के पेपर में आ चुका है, मैंने पहले भी बताया है, तो जरूरी नहीं है कि सीडीएस में ना आए, या सीडीएस में कुछ आया तो जरूरी नहीं है एनडीए में आए। इंग्लिश का लेवल एक ही जैसा रहता है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है सीडीएस की एनडीए से, बस इतना फर्क है। अब ब्लीक पे आते हैं। ब्लीक क्या है कि ब्लीक का मतलब होता है डल। अभी मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था। ठीक है, तो ब्लीक का मतलब क्या होता है, डल। हमसे क्या पूछा गया है, उसका एंटोनिम बताना है, तो अगर डल जाए तो इसका क्या हो जाएगा, डल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर डार्क भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या हो सकता है, या तो ब्राइट हो या एक्सपोजर हो। एक्सपोजर तो मतलब किसी जगह पे खुल के जाना, और डल है कोई चीज तो उसके अपोजिट डायरेक्ट क्या जा रहा है, ब्राइट, तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम। ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि ब्लीक एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो एंटोनिम जाएगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरा केस देखो, वर्ड दिया हुआ है वेनरेशन। वेनरेशन कैसा वर्ड है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को वैल्यू देते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो उसको वेनरेशन कहते हैं। आपको मतलब पता चल गया, इसका मतलब क्या है, किसी को इज्जत देना या वैल्यू करना। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या दिया है, फियर तो कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। अगर ये पॉजिटिव वर्ड है, किसी को इज्जत दे रहे हो तो पॉजिटिव बात है, तो उसके अपोजिट फियर नेगेटिव है। ठीक है, हमें अपोजिट ही ढूंढना है। रिवरेंस का मतलब भी यही होता है, रिवरेंस जो है सिनोनिम है, रिवरेंस का मतलब भी होता है किसी को इज्जत देना। ठीक है, रिमोर्स का मतलब क्या हो गया, अब रिमोर्स और डिसरिस्पेक्ट दिया है। रिमोर्स का मतलब भी क्या होता है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, रिमोर्स अपनी तरफ अलग वर्ड जा रहा है, और मेन आंसर आ गया डिसरिस्पेक्ट। अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हो और उसके अपोजिट में किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वही तो होगा, तो आंसर विल बी डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन किया, हमारे पास वैकैब कैप्सूल आ गया। कैप्सूल में देखिए इस बार आज क्या है, आज ऐसा क्या स्पेशल है कैप्सूल में, तो कैप्सूल में देखिए आपके लिए दो वर्ड दिए हुए हैं, एक है एबोमिनेबल और एक है एले। ठीक है, एबोमिनेबल मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को क्या करने की कोशिश करते हो, अवॉइड करने की कोशिश करते हो, किसी चीज को नहीं पसंद करते हो, तो आता है एबोमिनेबल। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट और एवर्जन। ठीक, अब ऑडियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कैसा है, किसी चीज को नहीं पसंद कर रहा है, तो उस वे में ऑडियस जा रहा है। डिटेस्टेबल मतलब क्या है, घृणा करना किसी चीज से, कि हाँ मुझे ये नहीं पसंद है, तो आप उसको डिटेस्टेबल कह रहे हो। ठीक, उसके अलावा रिपग्नेंट का मतलब भी उसी सेंस में जाएगा कि अवॉइड करने की जा रहे हो, रिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। और एवर्जन का मतलब क्या है कि किसी चीज से एवर्ट हो रहे हो, अलग हो रहे हो। ठीक है, यानी दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। अब अपोजिट क्या है, जिस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, घृणा हो रही थी, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो ये सारे हो गए। तो ऑडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट और एवर्जन क्या हो गए, अबॉमिनेबल के सिनोनिम हो गए। अब जिस चीज को अपोजिट क्या होगा, लाइक कर रहे हो किसी चीज को, कोई चीज प्लीजेंट लग रही है, कोई चीज तुम्हें अफेक्शनेट कर रही है, कोई इंजॉयबल है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, एबोमिनेबल के नियरेस्ट एंटोनिम जा रही है कि नहीं। बस यही चीज देखनी है बेटा, और ज्यादा नहीं परेशान होना है। एले दिया हुआ है, एले आपको सिंपल वर्ड है। ठीक, अब सिंपल वर्ड कैसे है इसको समझने की कोशिश करो। एले का मतलब तो पहले इंपॉर्टेंट है। एले मतलब होता है जैसे हम किसी को शांत करते हैं ना, काम डाउन करते हैं, तो उस काम डाउन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एले कर रहे हैं। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, पैसिफाई कर रहे हैं, सूदन कर रहे हैं, सूदन कर रहे हैं मतलब शांत कर रहे हैं, लाइटन कर कहते हैं माहौल हल्का करो, तो लाइटन कर रहे हैं, या एसुएज कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसुएज करने का मतलब भी होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को क्या करना, कम करना। ठीक, अब आते हैं एंटोनिम पे। एंटोनिम क्या होगा, आप किसी चीज को बढ़ा दे रहे हो, बात को बढ़ा दे रहे हो, तो एग्रेवेट कर रहे हो। किसी बात को हाइटन कर रहे हो, लाइटन का अपोजिट जाएगा, हाइटन कर रहे हो, बढ़ा रख के बता रहे हो, तो वो भी चीज क्या कर रहे हो, एग्रीवेट कर रहे हो। किसी चीज को एजिटेट करना, एजिटेट का मतलब कोई छोटी चीज थी बट अब आप उसको एक्सपैंड करके बड़े लेवल पे ला रहे हो, तो एजिटेट कर रहे हो ना, नेगेटिव वे में कोई चीज बढ़ा रहे हो। ठीक, और लास्ट क्या है, किसी को एक्साइट करना। क्या तो मैम ये तो पॉजिटिव वर्ड है, बात पॉजिटिव की नहीं है, बात ये है कि एक्साइट करना। मैं कहूँ कि उसको तुमने जानबूझ के एक्साइट किया कि वो उनसे लाके लड़े। ठीक है, तो उस चीज को इस तरह से दिया गया। एले मतलब शांत कराना, और अपोजिट हर चीज की तरफ जाएगा जो चीज किसी को बढ़ाने की, किसी को उत्सुक करने की, किसी को अपोजिट मूव करने की, यानी शांत ना रहने की प्रेरणा देगी, वो सारे उसके एंटोनिम जाएंगे। अब इसके साथ मैं स्लाइड चेंज करूं तो हमारे पास आता है मीनिंग विद रूट वर्ड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी नहीं छोड़ना है आपको।
मीनिंग विद रूट वर्ड पे आते हैं, सफिक्स दिया हुआ है, सफिक्स में देखिए आइज आइज दिया है, मतलब जब भी ये वर्ड लगे या ये लगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज बन जाना। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है, अगर आइज और आइज लगा तो इसका मतलब कोई चीज बन गई। अब देखो कैसे, आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज दिस मैटर, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये मैटर को पब्लिसाइज किया जाए, तो मतलब बनाया जाए, पब्लिक से पब्लिसाइज, है ना। उसी तरह से सिंथेसाइज, ठीक, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, एक वर्ड होता है, हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि सिंथेसाइज से, मतलब सिंथेसिस हो रहा है तो मतलब कोई चीज क्या हो रही होती है, फूड जो होता है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे ही हमसे ये बोला गया उसके बाद अगर मैं स्क्रीन को क्लीन कर दूं, नेक्स्ट वाले पे देखें तो नेक्स्ट हमसे क्या जा रहा है, अल, अल का मतलब क्या है, हैविंग द फॉर्म और कैरेक्टर। तो जैसे मैंने बोला फिजिकल, तो कोई भी चीज जो इकोनॉमी का कैरेक्टर शो कर रही है, इकोनॉमी से रिलेट कर रही है, इकोनॉमी की फॉर्म ले रही है, वो फिजिकल हो गई। थर्मल, अब थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, थर्मल क्या है, एनर्जी, यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी है, यानी वो क्या है, किसी फॉर्म का कैरेक्टर है ना थर्मल। तो अब आगे क्या है, हर्बल, हर्बल मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो वो भी एक कैरेक्टर हुआ उसका। और कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल रूल, तो इसका मतलब क्या है, कॉलोनीज आई है रूल करने, तो एक तरह का फॉर्म ले लिया उसने, कॉलोनियल हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है प्रीफिक्स की तरह कैसे यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स में देखिए क्या दिया है, अपोजिशन ऑफ या नॉट। ठीक है, अब आपको अपोजिशन देखिए कैसे दिया हुआ है, जैसे ही हम अपोजिशन की बात करेंगे किस तरह से डिस वर्ड आया। अब डिस वर्ड जैसे ही आएगा आप बताइए, डिस आया तो डिस को मैंने हमेशा बताया ना कि डिस अक्सर नेगेटिव की तरह यूज होता है। अब प्रीफिक्स लगा हो तब, तो जैसे एग्री एक वर्ड है उसके आगे प्रीफिक्स डिस है, एपियर एक वर्ड है उसके आगे प्रीफिक्स डिस है, इंटीग्रेट एक वर्ड है उसके आगे डिस है, और अप्रूव है उसके आगे डिस है। तो डिसएग्री मतलब किसी बात से एग्री ना करना, डिसअपियर मतलब कोई चीज दिखना नहीं, तो दिखना नहीं मतलब लुप्त हो गई, डिसइंटीग्रेट मतलब कोई चीज जुड़ी हुई थी और आपने उसको डिसइंटीग्रेट अलग कर दिया, और डिसअप्रूव मतलब कोई चीज अप्रूव करने वाले थे उसको डिसअप्रूव कर दिया, मतलब नहीं अलाउ किया। आगे देख लीजिए, कॉज टू या पुट इनटू, तो एम या एन से रिप्रेजेंट होता है। एम्ब्रेस मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को प्रोपोगेट करना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना। एनकोड का मतलब क्या होता है, एनकोड मतलब कोई चीज कोडिंग करना। ठीक है, वही चीज हो गई ना, पुट कर रहे हैं या किसी चीज को बदल रहे हैं। उसी तरह से एम्बेड मतलब होता है कोई चीज गड़ी हुई है कहीं, तो एम्बेडेड, वो चीज एम्बेडेड है, उस चीज में फिक्स्ड है। एंक्लोज मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर एंक्लोज है, बंधी हुई है। और लास्ट दिया हुआ एंगल्फ मतलब किसी चीज को खा जाना, तो एंगल्फ कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल है बेटा, जब बस थोड़ा सा फोकस करोगे आपको याद हो जाएगा। अब यूज करना है वर्ड्स का सेंटेंस में, किस तरह से देख लीजिए। वर्ड आपको दिया हुआ है चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा। चाइल्ड वर्ड दिया हुआ है, चाइल्ड का मतलब कुछ खास नहीं है। पहले तो देखो फॉर्म कौन सी, बेटा मैं बार बार नहीं बोलूंगी, इस चीज को आप ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, लता वॉज चाइल्डेड फॉर कमिंग लेट टू द मीटिंग। आप ये बताइए, कोई इंसान लेट पहुंचेगा मीटिंग में तो उसको प्यार से तो नवाजा नहीं जाएगा, मैंने कल भी बोला था, उसको खुशी से तो कहा नहीं जाए अरे वाह आप आ गए, फूल दिया जाए, बुके दिया जाए, ऑब्वियसली इसको डांट पड़ेगी, राइट। तो वही चीज हो रही है, इनको डांट पड़ रही है, तो स्कोल्डिंग सुनने को मिल रही है। दूसरा वर्ड देखिए, कन्वर्जेंट दिया हुआ है। कन्वर्जेंट क्या कह रहा है, अ गुड सिटीजन इज सपोज टू बी कन्वर्जेंट विद द रूल्स ऑफ द रोड। बहुत ध्यान से सोचो, किसकी बात हो रही है, गुड सिटीजन। गुड सिटीजन कैसा होता है, पॉजिटिव वे में दिया गया कि एक अच्छा सिटीजन है, तो इज सपोज टू बी, तो क्या माना जाता है कि वो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए विद द रूल्स ऑफ द रोड। अगर सिटीजन की बात की गई मतलब एक अच्छा नागरिक वही होगा जो रूल्स जो रोड के हैं उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, या उसके बारे में जानता होगा, और जानता कब होगा, जब उससे वो फैमिलियर होगा। तो आंसर क्या दिया हुआ है मीनिंग में, फैमिलियर। ठीक, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़े से हैं, सी अपने आप में बहुत ही डीप है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। कल ये वर्ड आया था आपके ऑप्शंस में, आया था कि नहीं आया था, कोई डिनोट नहीं कर सकता कि डिनाई नहीं कर सकता कि ये ऑप्शन में नहीं था। कैप्रिशियस आपके एनडीए के क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैप्रिशियस क्या कह रहा है कि कैप्रिशियस पर्संस चेंज देयर माइंड फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी रीजन। तो कैसा होगा कैप्रिशियस पर्सन, भाई एक जैसा नहीं सोच, एक बार कहता है कि मुझे ये पसंद है, एक बार कहता है मुझे ये पसंद है, मतलब क्या है कि तुरंत अपना माइंड फ्लक्चुएट करता है बिना कोई रीजन दिए। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल नहीं है, वो कैसा है, वो फिकल माइंडेड है, वो अनस्टेबल है, वो फेथलेस है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सारे इसके बेटा जो जो मीनिंग होते हैं वही उसके क्या होते जाते हैं, वही उसके सिनोनिम होते जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैप्शन दिया हुआ है, ये शायद सबको पता होगा, आप लोग लाइक स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो आप हर चीज का एक कैप्शन देते हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो उसका कैप्शन देते हो, कोई टीम वर्क करते हो तो उसका एक कैप्शन देते हो। उसी तरह से इसमें भी देखना है कि हमें कैप्शन के बेसिस पे कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, प्लीज गिव अ सुटेबल कैप्शन
फॉर दिस पिक्चर, मतलब एक पिक्चर आपको दिखा दी गई जिसमें प्रॉपर सीनरी बनी हुई है, पानी बह रहा है, तालाब है जो बचपन में करते थे, और उसी में पूछा गया कि इसका कैप्शन दो, तो आपने क्या बोला कि इट इज अ लैंडस्केप। तो ये क्या हो गया, ये इसका कैप्शन हो गया, है ना। चलिए अब इसका मतलब किसी को टाइटल देना। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आएंगे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कार्नेज। कार्नेज भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, समझो क्या कह रहा है। सेंटेंस का मीनिंग मत समझा करो, पहले सेंटेंस समझो, ठीक। द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, यानी एक बहुत ही घातक चीज की बात की जा रही है। द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन कैन कॉज कार्नेज दैट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड टू फोरसी। एक इंसान उस चीज को देख भी नहीं सकता कि एटॉमिक वेपन्स कितने ज्यादा क्या करते हैं, कार्नेज कॉज करते हैं। तो कार्नेज क्या होगा, अच्छाई कर रहे होते तो ह्यूमंस के लिए वो चीज ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल होती, लेकिन जिस चीज को इंसान सोच नहीं सकता वो इतना कार्नेज करते, तो कार्नेज मतलब क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। नेगेटिव में क्या कि डिस्ट्रक्शन करता है जिंदगियों का भी और मासिक, मतलब काफी लोग भी मरते हैं, प्लस काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वेस्टेज होता है। अब अगर नेक्स्ट पे आए, क्लेमेंसी वर्ड दिया हुआ है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल इसका क्वेश्चन भी कराया था आपको, इसीलिए मॉक टेस्ट मत छोड़िए। एटलीस्ट आप रोज रोज 15-15 मिनट, आप एक दिन रहता है आपके पास 1 घंटे का वीडियो, आप 15-15 मिनट्स में डिवाइड कर लीजिए, 15-15 मिनट्स में देखिए, इसीलिए मैंने इसको कई सेक्शंस में बांटा है, ठीक है। आपके मैक्सिमम वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, फिर आपको कहीं से वैकैब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 जगह से वैकैब पढ़ोगे तो कभी भी एक साथ कवर नहीं होगी, ठीक। अब देखो क्लेमेंसी दिया हुआ है, लीनियंसी या माइंडलेसनेस या काइंडनेस। अब मैं इसको ना भी पढ़ूं और सेंटेंस पढ़ूं तो मैं समझ जाऊंगी, या आप भी समझ जाओगे। देखो, अ जज शुड नेवर डिस्पेंस विद, डिस्पेंस के साथ विद आता है, ये प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, याद कर लो, ठीक है। क्लेमेंसी वाइल डीलिंग विद क्रिमिनल्स, अब क्रिमिनल से डील कर रहे हैं, क्रिमिनल तो नेगेटिव वर्ड है, और जज कैसा है, एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, तो वो क्लेमेंसी से डील नहीं करना चाहिए। शुड नेवर, है ना, नेवर आया है, तो उसको कभी भी क्लेमेंसी से डील नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से नहीं डील करना चाहिए। तो मतलब लीनियंसी नहीं शो करनी चाहिए, हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए, यानी माइल्डनेस नहीं दिखानी चाहिए, और काइंडनेस नहीं दिखानी चाहिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, इट इज चेस्ट एंड कोजेंट, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं, उसमें कोजेंट भी इंपॉर्टेंट है और चेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ए और सी वाले अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर मैंने पेपर में ऑब्जर्व किया है, ठीक है। चेस्ट क्या दिया हुआ है, आप वर्ड मत करिए, मीनिंग मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, आप पहले सेंटेंस पढ़िए। शी इज नोन, वो जानी जाती है, फॉर हर चेस्ट कैरेक्टर। अब एक बात बताइए, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है, ठीक है। हमें क्यों न्यूट्रल सेंटेंस बोला, क्योंकि हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है। भाई वो जानी जाती है, वो अच्छी चीज के लिए भी जानी जा सकती है, बुरी चीज के लिए भी जानी जा सकती है, पर पता कैसे करेंगे कि हमें इसका अगर मतलब नहीं पता है तो पक्का इसके ऑप्शंस में कुछ ऐसी चीजें दी होंगी जो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे, यानी या तो 3 नेगेटिव होंगे या उसमें से 2 ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे जिसमें आपको ज्यादा इंडिकेशन लग रहा होगा, ठीक। तो इसको उस तरह से करा जाता है, पर अब हम सामने हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो चेस्ट का मतलब क्या होता है, प्योर या फिर बहुत ज्यादा वर्चुअस होती है कोई लेडी, तो कोई भी इंसान, तो उसको चेस या प्योर है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब जो दूरदर्शी हो, जो अच्छा हो, जो शुद्ध हो, जो सबका अच्छा सोचता हो, ठीक। कोजेंट क्या होता है, जैसे हम इसको क्लीन करें, आप कोजेंट पे ध्यान से देखिएगा कि कोजेंट वर्ड दिया हुआ है, तो कोजेंट क्या होगा। जैसे हम कोजेंट पे आते हैं, कोजेंट को कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव। चेस्ट को कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव। अब देखते हैं, he could not offer any cogent reason for his absence, वो अपने ना आने का कोई भी कोजेंट रीजन नहीं दे पाया। तो अब बताइए कैसा रीजन नहीं दे पाया होगा, कोई जेन्युइन रीजन नहीं दे पाया होगा, कोई सॉलिड रीजन नहीं दे पाया होगा, कोई ऐसा रीजन नहीं दे पाया होगा जो एक्सेप्ट किया जा सके। तो यहाँ पे यानी कि कोजेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि ये वो दे ही नहीं पाया ना ऐसा रीजन, वो तो दे ही नहीं पा रहा है ऐसा रीजन, तो नॉट ऑफर। तो यहाँ पे कोजेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कन्विंसिंग रीजन नहीं दे पाए कि लोग सुन के एक्सेप्ट कर लें। और फोर्सफुल कैसे हो जाएगा, फोर्सफुल मतलब कि इतनी इफेक्टिव बात उसने बोली कि सब मानने को तैयार होगा, ये हो गया कि फोर्सफुल तरीके से उसने मनवा ली, नॉट बाय द फोर्स ऑफ पावर और समथिंग लाइक दैट, बाय द फोर्स ऑफ द वर्ड्स, कि वो उस वर्ड्स में उसके दम नहीं थी कि लोग उसकी बात माने, ठीक है। तो फोर्सफुल जो है पॉजिटिव वर्ड आएगा कन्विंसिंग के सेंस में। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बड़ा प्यारा वर्ड दिया है, कंपैटिबल दिया हुआ है और कोल्यूजन दिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि सी वर्ड में एक भी ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए कंपैटिबल में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, दे ऑलवेज
had compatible relation because there was deep understanding between them. किसी के बीच में deep understanding है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है बेटा. अगर किसी की समझ बहुत अच्छी है, बहुत ही डीप, बहुत गहरी समझ रखते हैं वो दोनों आपस में, बोला ना, दे हैव ऑलवेज हैव कंपैटिबल रिलेशन. उनकी कंपैटिबल रिलेशन होती है क्योंकि उनके बीच की समझ बहुत अच्छी है. तो इतना तो पता चल गया कंपैटिबल कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है. तो पॉजिटिव में भी क्या है कि हार्मनी है, मतलब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, और सूटेबल है, मतलब एक दूसरे को सूट करते हैं, कभी भी अपोज नहीं करते. फिर आता है कोल्यूजन. कोल्यूजन मतलब क्या होता है, इससे पहले सेंटेंस पढ़ो, देखना मैक्सिमम अंदाजा लगा लोगे. द लोकल एमपी was found in collision with the smugglers operating in the टाउन. यानी कि जो कोल्यूजन कर रहे हैं किससे, स्मगलर से. किस, कौन, लोकल एमपी है. एमपी तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है भाई, वो तो अच्छा काम कर रहा होगा, है ना. तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कोल्यूजन में पाया गया. किसके साथ, स्मगलर्स. कैसा है, नेगेटिव वर्ड है. तो जब एक पॉजिटिव इंसान किसी नेगेटिव इंसान से मिल रहा है और कोई लिंक पाई जा रही है, तो उसके बीच में जो वर्ड यूज हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा, नेगेटिव. तो कोल्यूजन मतलब क्या हो जाता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है बेटा, साजिश. ठीक है. और नेक्सस मतलब भी होता है जाल बिछाना. ठीक है. अब इसको क्लीन कर दें. अब आपको मतलब समझ में आ गया कॉन्स्पिरेसी और नेक्सस. तो ये आपसे पूछा जा सकता है. अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ. अब देखिए, आपसे बोला गया है कंटिंजेंसी और कंडन. ये वर्ड आपके पॉलिटी में भी आता है, पॉलिटी में भी देखने को मिलेगा. तो कंटिंजेंसी है क्या. अब देखो होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट कई सारे फंड बनाती है. कंटिंजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है. उसी तरह से कंटिंजेंसी है क्या, आप सेंटेंस से आप पकड़ लोगे. ठीक है. देखिए, माय फादर ऑलवेज मेंटेन कंटिंजेंसी फंड टू मीट विद द अनफोर्सीन एक्सपेंसेस. अनफोर्सीन मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता. तो ये कैसा नेगेटिव बात है. तो मेरे पापा हमेशा क्या कंटिंजेंसी फंड बना के रखते हैं, कोई ऐसे खतरे के लिए जो अचानक से आ जाए. तो कंटिंजेंसी का सीधा मतलब क्या है कि कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए फंड बचा के रखते हैं, या कोई अचानक से कोई काम पड़ जाए उसके लिए फंड बचा के रखते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, इमरजेंसी. अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कंडन. कंडन क्या कह रहा है, देखिए, हिज फॉल्ट इज टू सीरियस टू बी कंडन. ठीक है. उसका फॉल्ट बहुत सीरियस है कि उसको कंडन किया जा सके. तो कंडन किया जा सके का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फॉल्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. हिज फॉल्ट इज टू सीरियस टू बी कंडन. बहुत सीरियस है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता. तो जब छोड़ा नहीं जा सकता यानी कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी ओवरलुक नहीं किया जा सकता या रिहा नहीं किया जा सकता. तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, या फिर फॉरगिव नहीं कर सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते. ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर था. अब आराम से हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे पढ़ जाते हैं. जैसे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे पढ़ेंगे, आगे हमारा सेक्शन कंसेंसस दिया हुआ है. अब कंसेंसस और कोलैबोरेट दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसमें कोलैबोरेट आपसे एक बार ऑप्शंस में भी पूछा गया है, तो मे भी आपसे पूछा जाए. ठीक है. कंसेंसस पे आते हैं. जनरल एग्रीमेंट. ठीक है. जनरल एग्रीमेंट क्या होता है, तो कंसेंसस में जनरल एग्रीमेंट क्या कह रहा है, इसको पढ़ने से पहले सेंटेंस पढ़ो. एक अच्छी गवर्नमेंट, एक गुड गवर्नमेंट, जो कि एक कैसी बात है, पॉजिटिव बात है, कैन बी रन, अच्छे से चलाई जा सकती है, पॉजिटिव बात है, एफिशिएंटली रन की जा सकती है बाय कंसेंसस अमंग ऑल पार्टीज. अब लड़के तो रहेगी नहीं साथ में, अच्छे से काम तो करेगी नहीं. तो कंसेंसस मतलब क्या होगा, कोई पॉजिटिव बात होगी. तो या तो इससे आप ईडियम्स जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसको क्लियर कर लो, या फिर आप क्या करोगे, आपको इस समझ में कंसेंसस मतलब किसी एक बात पे एग्री करके ही सब पूरी, अगर पूरी गवर्नमेंट चले, मतलब कई पार्टीज हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी बात मान के चले, तो एक गवर्नमेंट को बहुत कैसे चलाया जा सकता है, गवर्नमेंट को बहुत ही एफिशिएंटली चलाया जा सकता है. अब कोलैबोरेट वर्ड है, फिर से देखिए को आ गया. कल भी मैंने बताया था विद शो करता है. तो इसमें देखो, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ एंड माय फादर इज श्योर टू कोलैबोरेट माय स्टेटमेंट. यानी कि क्या करते हैं, को मतलब क्या होता है, हमेशा कोऑर्डिनेशन शो करता है, साथ में आना. तो जब वो सच बोल रही है तो उसके पापा क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे. मतलब सच बोल रही है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे. तो यानी कंफर्म करेंगे, सपोर्ट करेंगे, है ना, साथ देंगे. इस तरह से पॉइंट आया. अब नेक्स्ट आता है. नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखिए. जैसे ही हम आए
नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है क्रेस्ट फॉलन और कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव तो आप जनरली न्यूज में देखते हो। कॉन्क्लेव मतलब होता है जब हम किसी भी तरह की मीटिंग करते हैं जिसमें दो लोगों के बीच की बात तीसरा इंसान ना सुने या ना जाने, सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग हुई जिसमें डिस्कशन हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक। अब क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लॉस इन बिजनेस, लॉस हो रहा है, नेगेटिव बात है कि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लॉस, बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से ही इज क्रेस्ट फॉलन डिजीज, आजकल वो बहुत क्रेस्ट फॉलन रहता है। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड होगा ना, क्योंकि बहुत लॉस हो रहा है तो खुश तो होगा नहीं, तो नेगेटिव क्या मतलब हुआ कि डिजेक्टेड फील करता है। ये भी आपके ऑप्शन में चुका था। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करता है, लो फील करता है, डाउन फील करता है, ठीक है। इस तरह से आपके वर्ड्स जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव मतलब क्या होता है, प्राइवेट मीटिंग। अब देखिए बोथ द एनिमीज एग्रीड, मान गए कि वो एक कॉन्क्लेव टेक प्लेस कराएंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। आप ये बताइए कॉन्क्लेव दो एनिमीज के बीच में हो रहा है, एनिमी 1 एनिमी 2, और थर्ड पार्टी को मना कर दिया गया, तो मतलब ये मीटिंग कैसी होगी, प्राइवेट मीटिंग होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्लियर करते हैं इस स्क्रीन को और उसके बाद देखते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज थ्योरी समझ में आएगी नहीं। तो देख लीजिए क्रेस्टफॉलन का मतलब नेगेटिव है, डिजेक्टेड है या डिप्रेस्ड है, और कॉन्क्लेव का मतलब एक प्राइवेट मीटिंग हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट वर्ड हमसे कह रहा है कि कंस्ट्रू, और क्या कह रहा है, क्रिप्टिक। अब देखिए कंस्ट्रू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इससे स्टेटेड आपको स्टेटमेंट मिल सकती है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रू वर्किंग ऑफ लॉज ऑफ नेचर, बहुत डिफिकल्ट है कि ये बताना कि लॉज ऑफ नेचर कैसे काम करता है। हम कहते हैं नहीं लॉ ऑफ नेचर है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब लॉ ऑफ नेचर हम ये भी कहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, तो बहुत डिफिकल्ट है समझना कि लॉ ऑफ नेचर कैसे काम करता है। कंस्ट्रू का मतलब क्या हो गया, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना यानी अंडरस्टैंड करना, है ना, उस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। क्रिप्टिक पे आते हैं। क्रिप्टिक क्या दिया हुआ है, क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कैसे है, अब देखिए शी वॉज नेवर फोर्थ कमिंग इन हर रिप्लाईज विच वर होली क्रिप्टिक। शी वॉज नेवर फोर्थ कमिंग मतलब उसके जो रिप्लाईज होते थे उसको देख के कुछ समझ, कभी भी फोर्थ कमिंग नहीं था, समझ नहीं आता था कि क्या कहना चाह रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्रिप्टिक थी। क्रिप्टिक ना समझ में आया तो जरा सा एक बार बताइए, आपने क्रिप्टो करेंसी सुना है? आपने सुना होगा जब अकाउंट वगैरह के नंबर होते हैं तो वो इंक्रिप्टेड होते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता है योर चैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इंक्रिप्टेड है। तो इंक्रिप्टेड मतलब क्या होता है कि वो चीज पूरी तरह से क्रिप्शन किया गया है उसका, यानी क्रिप्टिक है वो चीज। तो क्रिप्टिक का मतलब क्या, वो हिडन है, उसको कोई पहचान नहीं सकता। जैसे मैंने बोला कि ये एक पेन है जो कि ऐसे रखा है, तो मैंने बोला सिंपली बोला 1 और स्लैंटिंग 1 बनाया, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ कि 1 यानी एक जो पेन है वो स्लैंटिंग यानी टेढ़ा रखा हुआ है। तो ये कोडिंग हो गई जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, वो हिडन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिप्टिक मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस, जो मिस्टीरियस है, हिडन है, और आप उसको समझ नहीं सकते जब तक आप उसको खोल के या अलग अलग तरह से डिकोड ना करो। और दूसरा क्या हो गया, हिडन। तो ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अब अगर स्क्रीन क्लीन करें और आप एक बार देख लीजिए, क्रिप्टिक का मतलब क्या था, मिस्टीरियस और हिडन, और कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या था, इंटरप्रेट। कॉन्स्ट्रू वर्ब की तरह यूज होती है और क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। क्लीनिंग द नेक्स्ट स्लाइड, और दूसरी स्लाइड पे आते हैं। चलिए अब हमने क्लैमिटी पे आए। ये हर बच्चे को पता है, क्लैमिटी मतलब होता है नेचुरल क्लैमिटी, यानी कि प्राकृतिक क्या होती है, आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा की बात की जा रही है। तो प्राकृतिक आपदा में उन्होंने क्या बोला, दो मैन क्लेम्स टू हैव कॉन्कर्ड नेचर, हालांकि इंसान कहता है कि उसने प्रकृति में सब कुछ पा लिया, यानी सब पे अपना राज जमा लिया है, लेकिन ही इज फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय कैलामिटीज, लेकिन अक्सर वो कैलामिटीज से जूझता है, यानी जो भगवान की तरफ से प्राकृतिक आपदा आती है। तो प्राकृतिक आपदा मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर आती। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया। एक बार मीनिंग पता चल गया आप अपोजिट कर लोगे काफी हद तक, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी सिनोनिम के आसपास मिल जाएंगे। मीनिंग और सिनोनिम याद है, कोई भी एक हिस्सा अच्छे से याद कर लोगे, दूसरा आप कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम दोनों तरह से आपको क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और मीनिंग और सिनोनिम्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये पेडागोजी या ये वे ऑफ टीचिंग जो है आपको कहीं कहीं मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको परस्यू करो, क्योंकि इसी तरह से मैंने भी एग्जाम्स को क्लियर किया था। तो आई कैन गिव यू डिकोडिंग कि ये एक राइट तरीका है, स्ट्रैटेजी है, जिससे आप इंग्लिश को कवर कर सकते हो। वरना रोते ही रहोगे कि हाय मेरी इंग्लिश नहीं कवर हो रही, हाय मेरा ये नहीं कवर हो रहा, लेकिन पॉइंट ये आप राइट स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहे हो, आप एक बार ट्राई नहीं दे रहे हो कि चलो इस तरह भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें, है ना। कमेंसुरेट दिया हुआ है, फिर से कम आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर इज हार्डली, हार्डली मतलब कह रहा है बहुत मुश्किल से, कमेंसुरेट करती है विद द लेबर ही हैज टू डू, यानी कि मतलब क्या है कि जो एक
फार्मर किसान की जो आमदनी है वो हार्डली इस चीज से कमेंसुरेट करती है कि जितना काम वो करता है। तो इसका मतलब बराबर नहीं बैठती, मतलब जितनी उसकी आमदनी है और जितना काम वो करता है वो इक्वलाइज नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट लिखा था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इज हार्डली कमेंसुरेट, तो हार्डली मतलब बराबर नहीं बैठती, तो यानी कि कमेंसुरेट का मतलब क्या होगा, तो कमेंसुरेट का मतलब तो है कि इक्वल होना। तो अब इसको इस जगह रिप्लेस करिए आप, हार्डली इक्वल इन प्रोपोर्शन विद द लेबर ही हैज टू डू, तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक, अब इसकी स्क्रीन को क्लियर करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब देखिए वर्ड दिया हुआ है कमोडियस और उसके साथ दिया हुआ है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। अब आप सेंटेंस के थ्रू देखिए कितनी आसानी से समझते हैं। यहां पे दिया हुआ है he has built a commodious house because his sister is likely to live with him। उसने एक बड़ा घर बनवाया या कमोडियस घर बनवाया ताकि उसकी बहन भी उसके साथ रह सके। तो कमोडियस मतलब इतना तो कंफर्म है ना, नहीं मतलब समझ में आ रहा है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, इतना तो समझ में आ गया, पॉजिटिव है। ऑप्शन से एलिमिनेट करके काफी हद तक क्वेश्चन कर लोगे। नहीं आ रहा उस तरह से तो सिंपल देखो कि कमोडियस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्पेशियस होना, कोई चीज कंफर्टेबल होना, यानी ऑक्यूपाइड ना हो, खाली खाली जगह, ताकि आसानी से अपनी बहन के साथ रह सके। ठीक, अब क्या आया, कैपिचुलेट वर्ड आया। कैपिचुलेट का वर्ड का सेंटेंस देखिए, आफ्टर लॉन्ग एनकाउंटर, एक लंबे एनकाउंटर के बाद द मिलिटेंट्स हैड टू कैपिचुलेट। मिलिटेंट्स कौन होते हैं, आतंकवादी या फिर सॉरी घुसपैठिया, जो घुस जाते हैं देश में उनको मिलिटेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये वर्ब की तरह यूज होता है। तो एक लंबे एनकाउंटर के बाद क्या हुआ, मिलिटेंट्स ने कैपिचुलेट कर दिया। कैपिचुलेट का मतलब क्या हुआ कि सरेंडर कर दिया, फाइनली कहा कि ठीक है लंबा एनकाउंटर हो गया, अब हम सरेंडर करते। तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा। चलिए अब ध्यान से देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है। वर्ड दिया है कंपंक्शन और फिर दिया है कैनाइन। तो कंपंक्शन और कैनाइन को अगर पढ़ें बहुत आराम से, देखो कुछ इतना नहीं है। इवन द हार्डकोर क्रिमिनल्स, हार्डकोर मतलब जो अच्छे खासे क्रिमिनल होते हैं, फेल्ट कंपंक्शन एट द इनजस्टिस दे हैड डन टू द फैमिली ऑफ देयर राइवल्स। राइवल्स कौन होते हैं, दुश्मन। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बोला कि जो पर्टिकुलरली क्रिमिनल्स थे, हार्डकोर मतलब अच्छे खासे क्रिमिनल थे, उनको भी कंपंशन फील हुआ कि उन्होंने राइवल्स की फैमिली के साथ क्या कर दिया। तो कंपंशन मतलब क्या होगा कि रिग्रेट फील हुआ, तो फीलिंग ऑफ रिग्रेट या रिमोर्स आना। ठीक है, फीलिंग ऑफ रिग्रेट या रिमोर्स आना। तो रिमोर्स का भी आपको वर्ड मिला था ना क्वेश्चन में, तो देखिए आपको रिमोर्स वर्ड मिला था, उससे आपको आंसर मिल गया कि कंपंक्शन होता है जिसका मतलब होता है रिग्रेट फील करना। अब स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं, पहले अपनी स्लाइड सेव कर ले, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरा वर्ड दिया हुआ है कैनाइन। कैनाइन मतलब क्या होता है, कैनाइन तो दांत होते हैं ना, फ्रंट टीथ आर नोन एज कैनाइन। अब देखिए कैसे दिया हुआ है, द फ्लैटर्स फॉलो देयर मास्टर्स विथ कैनाइन फेथफुलनेस। फ्लैटरर्स कौन से होते हैं, जो चापलूसी करते हैं या जो दूसरों की तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका पर्सनल बेनिफिट होता है उसमें। ठीक है, तो फॉलो करते हैं किसको, अपने मास्टर्स को, विथ कैनाइन फेथफुलनेस। तो कैनाइन फेथफुलनेस मतलब लॉयल्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो लॉयल्टी कैनाइन ऐसे याद करो, जैसे वो एक रेफरेंस है, डोंट टेक इट अदरवाइज। एक रेफरेंस है कि जैसे डॉग होता है उसके कैनाइन के टीथ होते हैं, तो हम डॉग को क्या कहते हैं, बहुत वफादार पेट है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि एक जो पर्टिकुलर लीडर है, जो मास्टर है, उसको जो फॉलो कर रहे हैं वो फेथफुलनेस के साथ फॉलो करते हैं, वो भी कैनाइन वाली। कैनाइन मतलब कि बहुत ज्यादा वफादार तरीके से। तो वफादार इज रिफरिंग टू कैनाइन। ओके, चलिए अब उसके साथ हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसमें ऑफ डॉग लिखा है, ऑफ डॉग मतलब डॉग नहीं है, मतलब फेथफुलनेस से आ रहा है, लॉयल्टी से आ रहा है। ठीक, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने, वर्ड है कैलो और उसके साथ वर्ड है चैग्रिन। अब शैग्रिन और कैलो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, दो ही इज अ कैलो ही विल गेन एक्सपीरियंस बाय एंड बाय। बाय एंड बाय एक ईडियम है बेटा। तो क्या कहने जा रहा है, दो ही इज कैलो मतलब हालांकि वो कैलो है लेकिन वो धीमे धीमे एक्सपीरियंस गेन कर लेगा। तो आप ही बताइए, जब वो एक्सपीरियंस गेन कर लेगा तो हालांकि वो अभी क्या है, वो एक फ्रेशर है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है और वो इस समय क्या है, एक फ्रेशर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं शैग्रिन। अब शैग्रिन के साथ जैसे ही आएंगे, आप इसको चाहो तो बार बार मैं बोल रही हूँ इसको स्क्रीनशॉट कर दो, मल्टीपल टाइम्स यू विल रीड इट, यू विल बी डेफिनेटली फीडिंग इट इनटू योर माइंड एंड दैट वुड बी बेनिफिटिंग यू फॉर द एंटायर डे ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब आगे आते हैं शैग्रिन। आ गए, शैग्रिन क्या दिया हुआ है, अब देखिए, द डिफीट ऑफ आवर टीम, डिफीट हुई है, नेगेटिव बात हुई है,
फिल्ड अस विद शैग्रिन। अब जब हारे हैं तो खुश तो होंगे नहीं, तो शैग्रिन कैसा वर्ड है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या है, अब यहाँ पे क्लीन करें कि मतलब अनॉयड हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, बहुत ज्यादा एक अनॉयंस आ रही है कि यार ये कैसे हो गया ये वो। और दूसरा क्या है, डिसअपॉइंट हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके सिनोनिम हो गए। अब आगे देखिए कैलो दिया था, वो मैंने बता दिया कि जो इनएक्सपीरियंस होता है उसको कैलो बोलते हैं। अब आगे आपके सामने वर्ड सेंसर और कैलिबर। अब जल्दी से इसको रीड करिए, उसके बाद मैं आपको बता दी। तब तक मैं पानी पी के आती हूँ, आप भी 1 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। चलिए पानी तो हो गया, अब वापस आते हैं फिर पढ़ाई की तरफ, है ना। ग्लूकोज है पानी मेरे लिए। चलिए सेंसर दिया हुआ है और कैलिबर दिया हुआ है। अब सेंसर और कैलिबर पे आते, देखिए सेंसर मोशन, ये किससे वर्ड रिलेटेड है, पॉलिटी। पॉलिटी में भी सेंसर की बात होती है, ठीक है। सेंसर मोशन इन द पार्लियामेंट कुड नॉट बी टेबल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, यानी कि सेंसर मोशन जो था वो पार्लियामेंट में टेबल नहीं हो पाया क्योंकि कोरम की कमी थी। कोरम मतलब जितने लोग चाहिए थे उतने लोग नहीं थे। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, सेंसर मतलब क्या हुआ कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए मोशन लाया जा रहा था या किसी को क्या ब्लेम करने के लिए मोशन लाया जा रहा था। तो सेंसर का मतलब क्या हो गया, क्रिटिसाइज करना या ब्लेम करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं बेटा, ये सेंसरशिप नहीं है, वो जो सेंसरशिप लगाई जाती है मूवीज में किसी पर्टिकुलर सीन या एक्ट को लेके, वो सेंसरशिप नहीं है। सेंसर इज रिगार्डिंग टू कोई ऑफिशियल कामों के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैलिबर दिया हुआ है। कैलिबर क्या कह रहा है, हिज कैलिबर फॉर डूइंग वर्क इन अ मेटिकुलस मैनर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो उसका एक तो मेटिकुलस, यहां से एक चीज पता चल गई कि पॉजिटिव है। अब इसका मीनिंग मुझे ढूंढ के बताना कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, हिज कैलिबर फॉर डूइंग वर्क इन अ मेटिकुलर मैनर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो हमेशा अप्रिशिएट कर जाता था क्या, मेटिकुलस मैनर में जो उनका काम होता है। तो कैलिबर मतलब क्या होता है, टैलेंट हो गया, ठीक है। टैलेंट करना, यहाँ कैलिबर मतलब जो पोटेंशियल है, ठीक। इसको एक और वर्ड से कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटी है, ठीक, कैपेबिलिटी है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब जल्दी से स्क्रीन क्लीन करते हैं और अपने बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले सकते हैं। चलिए अब देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है सीड और नेक्स्ट दिया हुआ है शॉवनिस्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। देखो, इंडिया शुड नेवर सीड एन इंच ऑफ लैंड टू एनी फॉरेन कंट्री। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीड का मतलब क्या हो गया, सीड मतलब क्या हो गया कि इंडिया को एक हिस्सा भी फॉरेन कंट्री को नहीं देना चाहिए। तो सीड मतलब ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, टाइटल या फिर किसी तरह का पावर या किसी तरह की लैंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना है। शॉवनिस्ट की बात करते हैं। शॉवनिस्ट क्या कह रहा है कि अ शॉवनिस्ट इज इनकैपेबल ऑफ रियलाइजिंग, वो कैपेबल नहीं है रियलाइज करने का, इट्स फॉल इन हिज थिंकिंग, ठीक है। तो शॉवनिस्ट यानी कि वो इनकैपेबल मतलब उसको अपनी गलतियां नहीं दिखती, ठीक है। वो किस चीज को सोच भी नहीं सकता कि वो गलती कर रहा है। तो यानी शॉवनिस्ट कैसा रहा होगा, जो इंसान अपनी बात से हटे ना, हु इज वेरी आर्डस, हु इज वेरी एडमेंट, एडमेंट जाएगा, आर्डस नहीं जाएगा, आर्डस दूसरा वर्ड होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, ठीक, तो अब इसमें हमें सिंपली पता चल गया कि ब्लाइंडली डिवोटेड मतलब कोई सोच रख रहा है तो सोच रख रहा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है शॉवनिस्ट, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट वर्ड पे आए, नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा, सेलेस्टियल और क्लैंडस्टीन। अब मेरे को जरा, आपने अगर सच में प्रिपरेशन की है, कभी पढ़ा है तो ये बताइए। अभी मैं मीनिंग बता रही हूँ, फिर आप बताइए वर्ड आपने कहाँ सुना है, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑलवेज इंटरेस्ट मी, यानी कि क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी ऑलवेज इंटरेस्ट मी, यानी जो सेलेस्टियल बॉडी की स्टडीज हैं वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो सेलेस्टियल मतलब क्या होता है बेटा, कोई हैवी बॉडी होती है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है, मतलब कोई हैवी बॉडी है तो उसकी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी हैवी सेंस में कोई भी चीज आएगी, हेवनली चीज की बात होगी तो उसको हम सेलेस्टियल बोलेंगे। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम भी हो गया, चाहे मीनिंग, जिस तरह से समझना चाहो। क्लैंडस्टीन का दिया है, मतलब मत समझो, पहले सेंटेंस देखो। क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज जो हैं स्मगलर्स की, वो वेल नोन है पुलिस को। अब क्लैंडस्टीन ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी एक्टिविटी तो करेंगे नहीं जो पुलिस को नोन है, ठीक। तो ये नेगेटिव एक्टिविटी है, और नेगेटिव में कैसी है, सीक्रेट। यानी कि जो स्मगलर्स करते क्या है बेटा, खुद सोचो, स्मगलर क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। और स्मगलिंग कैसी होती है, हिडन होती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, जो हिडन एक्टिविटीज है पुलिस को अच्छे से पता है, तो यानी कि नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब है क्लैंडस्टीन, ठीक। अब एक चीज और बताओ, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और मुझे जरा ये बताना कि ये क्वेश्चन एनडीए 1 2023 में पूछा गया है कि नहीं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
एक भी चीज फालतू नहीं है बेटा, अगर इसको समझ लोगे तो इट्स बेटर लेट देन नेवर, उतना ही जल्दी अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक, अब आते हैं कोवर्ट। कोवर्ट क्या कह रहा है? कोवर्ट वार्निंग ही गेव टू मी ओपेंड माई आईज टू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो उसने मुझे वार्निंग दी, कोवर्ट वार्निंग हो गई, ठीक है, उसने मेरी आंखें खोल दी, सच्चाई, वाकिफ करा दिया मुझे सच्चाई से, रियलिटी ऑफ द सिचुएशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, कोवर्ट मतलब तो कोई अच्छी बात बोली होगी ना जिससे उसकी आंखें खुल गई, लेकिन हम इसको पॉजिटिव किस सेंस में ले रहे हैं, बात समझने की कोशिश करो, कि उसने कोई हिडन बात बताई या कोई बात ऐसी इंडिकेट कर दी कि देखो ये तुम्हारे लिए खतरा है, तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने इनडायरेक्ट बोला। जैसे हम कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है, उसी तरह से उन्होंने बोला कि इशारा इज हिडन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द समझदार टू अंडरस्टैंड। ठीक, चलिए अब आते हैं, इस सीन को क्लीन करते हैं। इससे पहले एक और वर्ड है कैटास्ट्रॉफी, बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा। अब वर्ड क्या कह रहा है, अ कैटास्ट्रॉफी इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन हैज स्ट्रक द कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया। अब क्या कह रहा है, कैटास्ट्रॉफी, अब भी बताओ साइक्लोन के फॉर्म में आई है, तो साइक्लोन के फॉर्म में आई है तो कैटास्ट्रॉफी कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, और उसने स्ट्रक कर दिया कोस्टल सिटीज को, मतलब कोस्टल सिटीज को हिट किया है, तो वो कोई होगी, आपदा ही होगी, और कोई इंसान थोड़ी ना मारने आएगा या कोई भूत थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, वही चीज जो हमने पढ़ी थी, कैलामिटी इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। यू कैन ऑल्सो गो विद नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंडोलेंस और नेक्स्ट दिया हुआ है चेस्टाइज, दोनों इंपॉर्टेंट है। कंडोलेंस तो सबको पता होगा, फिर भी देख लो। आई विजिटेड माय फ्रेंड टू ऑफर कंडोलेंस ऑन द डेथ ऑफ हिज अंकल, यानी कि उसके अंकल की डेथ हुई है, तो डेथ कैसी बात है, नेगेटिव बात है, तो वहां प्रसाद चढ़ाने तो ऑब्वियसली नहीं जाता है कोई, क्या करने जाता है, उनको श्रद्धांजलि देने जाता है। तो यहाँ पे कंडोलेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में भी क्या है, सिंपथी, सहानुभूति। ठीक है, क्या देने जा रहा है, सहानुभूति। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय राइटिंग इन हिंदी, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इजिली, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। ठीक, ओके। नाउ चेस्टाइज वर्ड दिया हुआ है, बिना मतलब समझे पहले सेंटेंस पढ़ो। रीटा वॉज चेस्टाइज्ड, किस चीज के लिए चेस्टाइज किया गया, अनरूली, अनरूली मतलब नेगेटिव बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के सामने उसके अनरूली बिहेवियर के लिए उसको चेस्टाइज किया गया। मतलब खुश तो रहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं वाह बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तो उसको क्या किया, पनिश किया गया। ये चेस्टाइज में स्कोल्डिंग नहीं है, स्कोल्डिंग के लिए अलग वर्ड हमने पढ़े थे, चेस्टाइज मतलब क्या होता है, पनिश करना। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, कॉनिवेंस। कॉनिवेंस कैसा वर्ड है, अब देखो दोनों में यहाँ आ रहा है, को आ रहा है और इसमें भी को आ रहा है, अब देखना खुद कनेक्ट करने की कोशिश करना। इसमें क्या कह रहा है, प्रिटेंस ऑफ इग्नोरेंस या ओवरलुक। अब हम इधर मतलब समझे, कैसे समझे, देखो क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल्स कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। क्रिमिनल्स हैव बीन कैरिंग ऑन देयर निफेरियस एक्टिविटीज विद द कॉन्निवेंस ऑफ द पुलिस। पहली बात, निफेरियस भी समझ लो क्या होगा, निफेरियस एक नेगेटिव वर्ड होगा। क्यों नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्रिमिनल्स कैरी कर रहे हैं तो कोई अच्छी एक्टिविटी तो कैरी नहीं कर रहे होंगे। इन द कॉन्निवेंस ऑफ द पुलिस मतलब कि कॉन्निवेंस ऑफ द पुलिस मतलब अब पुलिस के सामने, को मतलब हमेशा क्या होता है, साथ रहना, तो यानी उनका साथ मिल रहा है, किसका, पुलिस का। तो यहां देखिए साथ का सेंस कैसे गया कि पुलिस प्रिटेंड कर रही है कि उनको नहीं पता है, बट उसको पता है और उसी की प्रेजेंस में क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, निफेरियस यानी नेगेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक, या फिर क्या होगा कि क्रिमिनल को प्रिटेंड कर रही है कि उसको पता नहीं है, और या ओवरलुक कर रही है, मतलब देख रही है बट देख के भी नजरअंदाज कर रही है, इस वजह से। तो को यहाँ पे साथ देने का ही तो मतलब आया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्राबैंड दिया हुआ है। कॉन्ट्राबैंड क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, इलीगल गुड। नहीं भी पता है तो कैसे पढ़ोगे, देखो कस्टम्स डिपार्टमेंट हैज नॉट बीन एबल टू स्टॉप ट्रैफिक ऑफ कॉन्ट्राबैंड बूट। ठीक है, अब एक बात समझो, कस्टम डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि वो क्या करता है, विजिलेंस शो करता है। तो विजिलेंस किसकी करेगा, अब कस्टम डिपार्टमेंट है तो गुड्स की करेगा, और गुड्स की किस तरह से कर रहा है कि कॉन्ट्राबैंड गुड्स को वो क्या करने का, स्टॉप नहीं कर पाया। तो कॉन्ट्राबैंड किसको, अच्छे गुड्स को थोड़ी रोकेगा, बुरे गुड्स को रोकेगा। तो बुरे गुड्स हैं तो वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इलीगल गुड्स। अब क्लीन कर दें स्क्रीन को, आप एक बार देख लीजिए। कॉन्ट्राबैंड का मतलब इलीगल गुड्स और कॉन्निवेंस का मतलब साथ देना, यानी प्रिटेंड करना कि वो नहीं जानते, यानी वो इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, या ओवरलुक कर रहे हैं जानबूझ के। ठीक है, चलिए आपके सामने वर्ड आ गया, वर्ड कह रहा है काउंटरमैन एंड कॉलीग। अब फिर से इसमें को आया और इसमें को आया, लेकिन इसका को अलग है क्योंकि अंटरमैन कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन लोक्वेल होता है। ठीक, अब देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है हैज काउंटरमैंडेड द इलेक्शन ऑफ द एमएलए
फॉर ओवर स्पेंडिंग इन द इलेक्शन। यानी कि क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने काउंटरमेंड किया है इलेक्शन एमएलए का, क्योंकि वो ओवर स्पेंड, अब ओवर स्पेंड कर रहा था तो खुश तो होगी नहीं, तो काउंटरमेंड मतलब कोई कैसा क्या होगा, नेगेटिव एक्शन लिया होगा, नेगेटिव एक्शन लिया होगा। नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं यहां दोबारा लिख दे रही हूं, ठीक है, नेगेटिव एक्शन लिया होगा। नेगेटिव एक्शन में क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा उसको हटा ही सकती है, तो बस वही उन्होंने कर दिया, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया या उन्हें रिवोक कर दिया। रिवोक करना मतलब रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोलोक्वल दिया हुआ है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, सी और ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा कुछ छोड़ नहीं सकते। एक बार वैकेप पढ़नी, ढंग से पढ़ लो, हर एग्जाम में काम आएगी। एनडीए सीडीएस में तो एकदम तबाही मचा दोगे, ठीक है, इन द सेंस कि अच्छा करोगे, ठीक। अब देखिए कोलोक्वल लैंग्वेज जो है शुड बी सिंपल एंड इजी। सिंपल एंड इजी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब जो समझ में आ सके, यानी कोई ऐसी जिसमें आप बात कर सकते हो। जैसे मैंने बोला क्या कि आई एम गोइंग टू गिव स्पीच इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, तो लेमैन्स लैंग्वेज मतलब लेमैन, मतलब इंसान के सामने एकदम सीधी तरह से बात को पहुंचा दे, ठीक। अब वहां पे क्या दिया हुआ है, कोलोक्वल लैंग्वेज का मतलब, कोलोक्वल मतलब जो जिस वार्ता में वार्तालाप हो सके, तो वैसी लैंग्वेज यूज करना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और देख लो, कोलोक्वल का अगर आपसे पूछा जाए कि मीनिंग क्या होगा, तो पर्टेनिंग टू कॉन्वर्सेशन भी लिख सकते हो, इसके साथ अंडरस्टैंडेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, रिवाइवेबल भी ले सकते हो, इंटरप्रिटेबल भी लिख सकते हो कि इंटरप्रेट करा जा सके जिसे, ठीक है। ये सारे वर्ड अपने आप दिमाग लगाया करो कि क्या क्या उसके नियर बाय जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वर्ड जितना बड़ा है उसके चक्कर में थोड़ा क्या कहना चाह रहा है इस पे ध्यान दो। कंप्लायंट, अब देखो, एज लॉन्ग एज द न्यूक्लियर आर्सेनल एग्जिस्ट, जब तक न्यूक्लियर यूरोपियन या न्यूक्लियर आर्सेनल एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, हर पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। अब न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चीज तो न्यूक्लियर वेपन नहीं करता है, वो हमेशा नेगेटिव, इन द सेंस कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है बट वो एक जगह पे एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी फायर हो सकती है। तो वाइड स्पेयर फायर मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे भी बारूद गिरेगा या आग का गोला गिरेगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, बहुत दूर तक धुआं हो जाएगा, आग लग जाएगी, है ना। किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्टिविटी होगी तो ऐसा देखने को मिलेगा, ये कोई नई चीज नहीं थी। तो क्लियर हो गया। अब देखिए आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड वर्ड है जो कि आते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड दिया गया कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब क्या होता है, ही इज एडमायर फॉर हिज कंप्लायंट नेचर। अब आप बात समझने की कोशिश करना, ये कंप्लेंट नहीं है, ठीक है, ये कंप्लेंट नहीं है, ये क्या है, ये कंप्लायंट है, ठीक, कंप्लायंट है जो कि सही है। तो कंप्लायंट मतलब होता है जो बहुत अच्छा है, एक और दूसरी तरह से कैसे सोचो, किसी को एडमायर किया जा रहा है, यानी किसी को सोचा जा रहा है कि यार मैं उसको एडमायर करती हूँ या मैं उसको एडमायर करता था। तो एडमायर मतलब किसी को अच्छे से सोच रहे हो, किसी के बारे में सोचो कि वाह ये कितना अच्छा है, उतना अच्छा है, तो किसी नेगेटिव चीज के लिए तो सोचोगे नहीं। तो कंप्लायंट नेचर मतलब कैसा हुआ, कम आ गया ना, फिर से कम मतलब साथ, विद इन। तो कंप्लायंट मतलब फ्लेक्सिबल है, मान जाती है किसी की बात। उसका पॉजिटिव वर्ड एक और होता है डोसाइल। डोसाइल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर मैं स्क्रीन को क्लीन करूं तो कंप्लायंट का मतलब क्या हो गया, डोसाइल भी हो गया और फ्लेक्सिबल भी हो गया। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्लायंट है, कंप्लेंट नहीं है, ठीक। इसके साथ क्लीन करते हैं स्क्रीन को, नेक्स्ट पर्टिकुलर पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, क्लिच दिया हुआ है और कंडेन दिया हुआ है। अब समझने की कोशिश करो, आई नेवर लिसन टू द स्पीचेस ऑफ द लीडर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज फुल ऑफ क्लिचेस। वो कह रही है कि वो कभी नहीं सुनती, आई नेवर लिसन किसको, स्पीचेस को, लीडर्स की। क्यों भाई, लीडर्स की स्पीचेस कब नहीं सुनी जाती, अक्सर तब सुनी जाती है जब वो अच्छी होती है, और नहीं सुन रही तो मतलब वो अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है। तो उसी चीज को यहाँ दिया गया कि क्योंकि वो फुल ऑफ क्लिचेस होती है। क्लिचेस मतलब क्या होता है कि स्टीरियोटाइपिकल फ्रेज होता है, मतलब स्टीरियोटाइप्स की बात करती है या कोई मान्यता की बात करती है जो कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। और ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव है, ठीक। अब यहाँ पढ़ लिया आपने, स्टीरियोटाइपिकल फ्रेज की बात की जा रही है, यानी जो अपनी बात को अपने ही मान्यताओं के अनुसार कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट वर्ड को देखें, कंजाइन, ठीक है। अब कंजाइन क्या कह रहा है, नो पनिशमेंट व्हाटसोएवर इज कंडाइन फॉर अ रेपिस्ट, ठीक है। कोई भी पनिशमेंट ऐसी नहीं बनी है, या कोई भी पनिशमेंट बना दी जाए तो वो कभी भी फिट नहीं होगी रेपिस्ट के लिए। ये सेंटेंस बहुत हाई लेवल का सेंटेंस है क्योंकि ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला, ये हाई लेवल है, इसका मतलब आपके में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कंडाइन को देखते हैं, तो मतलब एडिक्वेट या रिगरस।
अब इसको समझने की कोशिश करो कि मतलब कोई भी पनिशमेंट कितनी भी दे दो वो इतनी पर्याप्त नहीं होगी, ठीक है, इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि वो उस चीज को सही कर सके, ठीक, या वो उस चीज को जस्टिफाई कर सके। तो रिगरस भी उसके लिए क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, और ये भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अब इसके साथ हम क्लीन करते हैं स्क्रीन को। जैसे हम स्क्रीन को क्लीन करेंगे हमारे पास फिर सारे वर्ड्स आ जाएंगे। कॉन्ग्रीगेशन समझो, कॉन्ग्रीगेशन क्या कह रहा है, ये पहले कोविड के टाइम में बहुत ये वर्ड यूज हुआ था, आपसे भी पूछा सकता है, लेकिन आप इसको पकड़ लोगे कैसे, देखो, द मिलिटेंट्स डिड नॉट हेजिटेट, हेजिटेट नहीं किए वो, इन थ्रोइंग बॉम्ब, कहाँ बॉम्ब को थ्रो किया, जो कि नेगेटिव बात है, एट द कॉन्ग्रीगेशन गैदर्ड इन द रिलीजियस प्लेसेस। अब रिलीजियस प्लेसेस पे कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या हुआ, यानी कि जो रिलीजियस भक्ति करने से कोई मजार है या कोई मॉस्क है तो वहां पे लोग इकट्ठा होंगे किस चीज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। कोई रिलीजियस टेंपल है, समझ लीजिए कोई काशी विश्वनाथ है, कोई ऐसी जगह है, तो वहां पे लोग इकट्ठा होंगे कहीं गंगा आरती के लिए, किसी चीज के लिए, है ना। कोई चर्च है, वहां पे कोई कैथेड्रल है, या कोई भी चर्च है, हमारे एरिया में कैथेड्रल है तो हम उस बेसिस पे कह रहे हैं, तो उस चर्च में इकट्ठा हो रहे हैं अपनी पूजा पाठ करने के लिए, अपने गॉड को वर्शिप करने के लिए। तो वहां पे अगर कोई बम फोड़ेगा तो कितना बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए वो करेगा। अब मिलिटेंट है, मिलिटेंट तो इंसान क्या होता है, नेगेटिव सोच का ही होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं शर्माएगा बॉम्ब फेंकने में, कहां पे, जहां पे भी रिलीजियस प्लेसेस पे कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है। तो अगर हम इसको क्लीन कर ले तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, रिलीजियस गैदरिंग, यानी किसी रिलीजन की पूजा पाठ के लिए जब भीड़ इकट्ठा हो तो उसे हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ये स्पेसिफिक है इसके साथ, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है टू वर्शिप और रिलीजियस कॉल, ठीक। अब इसको हम क्लीन कर दें, जैसे हमने क्लीन किया, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, कैरी। कैरी क्या कह रहा है, कॉशियस या वॉचफुल। अब कॉशियस या वॉचफुल नहीं भी पता है तो देखो, वी शुड बी ऑलवेज कैरी ऑफ द स्ट्रेंजर्स, हमें हमेशा स्ट्रेंजर्स को क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। कैसे कहने का मतलब है कि हमें हमेशा अलर्ट होना चाहिए, हमें हमेशा वॉचफुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स कभी ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए पॉजिटिव ही है, तो स्ट्रेंजर है तो उसके साथ हमेशा कैरी क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें अलर्ट होना चाहिए कि कहीं वो हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज को अंजाम ना दे दे। तो शुड के बाद ऑलवेज लगा है, वो अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है। अब मीनिंग देख लेते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या है, कॉशियस यानी वॉन्ड होना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए, वेरी होना चाहिए, और वॉन्ड भी लिखा है, ठीक है, अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ये सब इसी में आ जाएंगे बेटा। आप अपने आप इसको कंस्ट्रक्ट करो, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है कोवर्स। अभी मैं उस दिन न्यूज़पेपर, जिस दिन मैंने एनालिसिस कवर किया था द हिंदू का, उस दिन भी ये वर्ड आया था और इस वर्ड को मैंने मार्क किया था, फिर से मैं मार्क कर रही हूँ। कोवर्स मतलब क्या होता है, जब हम किसी को डरा धमका के अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, शी वॉज कोवर्स्ड बाय हर हस्बैंड इनटू ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब उसके हस्बैंड ने उसको कोवर्स किया कि जो अपने परिवार वालों से पैसे मांग के लाओ। अब आप ही सोचो कितनी नेगेटिव बात है कि अगर वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर वो कह रहा है घर वालों से पैसे मांग के लाओ, तो इसका लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव ही तो आएगा, कोवर्स रिक्वेस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि पैसे मांगना इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, तो ज्यादातर नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो ये कोवर्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स करना या फिर रिप्रेस करना, यानी जबरदस्ती कहना कि नहीं जाओ जाओ ऐसा करो करो। तो ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। फिर हमें क्या वर्ड दिया हुआ है, कन्फाउंड। कन्फाउंड क्या कह रहा है, अब देखिए, ऑन सीइंग द घेस्टली साइट, मतलब देखने पे, उसके मर्डर की कंडीशन देखने पे हर कोई कैसा था, कन्फाउंड हो गया। अब कन्फाउंड होने खुश तो होगा नहीं, पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, तो नेगेटिव वर्ड है, मतलब मर्डर हुआ है तो मर्डर भी तो क्लियरिटी भी तो नहीं आ रही ना कि मर्डर है कि क्या है, तो यानी कि सब क्या हो गए, क्या हो गए यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या है आखिर में, ठीक। तो कन्फाइंड भी आपका कवर हो गया। कोवर्स का क्या था, फोर्स करना या फिर कोई चीज रिप्रेस करना, यानी बात को जबरदस्ती मनवाना। अब नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, कैशे और कैवल, ठीक है। अब देखिए, प्लीज डोंट कैवल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स। अनइम्पॉर्टेंट का एक और वर्ड होता है बेटा, ट्रिवियल, ठीक है, छोटी बातें, ठीक। तो प्लीज डोंट कैवल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, मतलब कि जो चीज जरूरी नहीं है उनमें छोटी छोटी गलतियां मत निकालो, ठीक। तो अब अगर इसको क्लीन करें तो कैवल का मतलब क्या हो गया, फॉल्ट मत फाइंड करो। और अनइम्पॉर्टेंट का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, ट्रिवियल, जो कि पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं, कैशे दिया हुआ है, कैशे पे आइए, कैशे ऑफ इलीगल आर्म्स। इलीगल आर्म्स जो थे, मतलब जो इलीगल आर्म्स का कैशे हो रहा था, वो पुलिस ने पकड़ लिया, है ना, पुलिस ने रिकवर कर लिया। तो रिकवर किया है क्या, इलीगल आर्म्स। तो अब इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि वो चीज क्या रही होगी, हाइडिंग प्लेस, यानी जहां पे उन चीजों को छुपा के रखा था, उस चीज को क्या किया, पकड़ लिया, स्टोर करके रखा था या हाइड करके रखा था। वो कैशे को एक और तरीके से याद कर सकते हो, कंप्यूटर में होती है कैशे मेमोरी,
किसमें होती है? कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं कैविल पे। ठीक, कैविल क्या मतलब है? फाउंड फॉल्ट। तो अब देखो, प्लीज डोंट कैविल, ये बताया था। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया? ट्रिवियल। ठीक, चलो अब इसको नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट वर्ड अब दिया हुआ है, बहुत सारे आ गए, अब देख लेते हैं। ठीक है, ये तो एकदम बाहर आ गई। कैरिश्मा, कैस्टिगेट और कार्पिंग। कैस्टिगेट आपके ऑप्शंस में था, मैं फिर से इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ, जो ऑप्शन में थे वही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कैरिश्मा का क्या मतलब होता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ऑलवेज स्टूड आउट इन द क्राउड बिकॉज ऑफ कैरिश्मा रिफ्लेक्टेड इन हिज फेस। मतलब कैरिश्मा एक पॉजिटिव वर्ड है। स्वामी विवेकानंद की बात आ रही तो ऑब्वियस सी बात है कैसा वर्ड होगा? ये चीज वर्ड जो है वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कैसे है? कि पॉपुलर थे, यानी चार्म था, यानी बहुत स्पिरिचुअल ग्रेस था, मतलब उनके चेहरे को देख के बहुत स्पिरिचुअलिटी आती थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये स्वामी विवेकानंद थे इसलिए स्पिरिचुअल ग्रेस आया है। कैरिश्मा मतलब होता है कि किसी को भी देखे एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, मतलब एक दूसरों को एनर्जी दे दे, दूसरों को चार्म दे दे। ठीक, अब इसको हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कास्टिगेट। जैसे हम कास्टिगेट पे आते हैं, कास्टिगेट हमसे क्या कह रहा है? द थीफ वॉज कास्टिगेटेड बाय द पुलिस। अब पुलिस क्या करेगी? उसको प्यार तो करेगी नहीं, लुभाएगी तो है नहीं, तो ये कैसा वर्ड होगा? ये एक नेगेटिव वर्ड होगा। मतलब क्या हो गया? कि उसको पनिश करेगी। पनिश का पीछे भी एक वर्ड आया था, तो हर वर्ड आप कहीं ना कहीं एक बार दो बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएंगे। ठीक, कार्पिंग दिया हुआ है। कार्पिंग कैसे यूज होता है? एडजेक्टिव की तरह। इसका भी मतलब क्या है? देखो, कार्पिंग क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का काम क्या होता है? दूसरों के काम में गलती निकालना। तो इन्होंने बोला कार्पिंग क्रिटिक्स वर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल थे किस लिए? मिजरेबल लाइफ के लिए, इंग्लिश पोएट की, जो कि जॉन कीट्स थे। ठीक, तो मिजरेबल एक नेगेटिव वर्ड है, तो क्रिटिक्स भी नेगेटिव वर्ड है, यानी कार्पिंग भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो कार्पिंग का मतलब क्या हो गया? जो दूसरों में क्या करता है? फाइंड फॉल्ट करता है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो इट वाज अराउंड 53, ये आपके इसके साथ खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं छोटे से मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट हमें दिया हुआ है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। हमें आज क्या करना है? कल हमने क्या किया था? सिनोनिम किया था। आज हम क्या करेंगे? अपोजिट इन मीनिंग करेंगे। तो रिसर्चर शोड, रिसर्चर्स ने दिखाया, द ड्रग हैज पर्निशियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। अब ये बात बताइए, किसी चीज का ड्रग है तो ड्रग का अच्छा इफेक्ट तो होगा नहीं, कैसा होगा? अपोजिट इफेक्ट होगा, मतलब हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब नेगेटिव होगा, है ना। अब नेगेटिव इसका मतलब है, तो हम मीनिंग किसका ढूंढेंगे? पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड किसका मिला? पॉजिटिव, यहां पे कोई वर्ड दिख रहा है? क्या होगा? बेनिफिशियल। तो आंसर इसका क्या हो गया? बेनिफिशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, ही प्रोड्यूस्ड। एक बात समझने की कोशिश करना, परनीशियस में हमें फाइंड पता है क्या करना था? परनीशियस का हमें अपोजिट ढूंढना था। तो परनीशियस अगर नेगेटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट एक पॉजिटिव वर्ड होगा, तो बेनिफिशियल पॉजिटिव है, और ये ज्यादा क्लोज भी है। ठीक है, क्लोज टू वर्ड इन सेंटेंस। ठीक, और ये भी पॉजिटिव है बट ये क्लोज नहीं है। फेयर भी पॉजिटिव है बट ये क्लोज नहीं है, और सेटिस्फैक्टरी भी पॉजिटिव है बट ये क्लोज नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही क्लोज ऑप्शंस भी ला रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ही प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजन। चलो, ही प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजन। ठीक है, कोजेंट रीजन फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। अभी मैंने कोजेंट बताया था, जेन्युइन रीजन बताया उसने, एक जेन्युइन रीजन देना। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, यानी इसका अब जेन्युइन दे रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? अनकन्विंसिंग या इम्प्रॉपर। अब इसको क्लीन करते हैं, इसका आंसर अनकन्विंसिंग होना चाहिए। ठीक है, अनकन्विंसिंग रीजन दिया, उससे कन्विंस नहीं हो पाए। जेन्युइन देना जिसको एक्सेप्ट कर ले, कोजेंट का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्टेबल, कन्विंसिंग। ठीक, और इसका अनकन्विंसिंग चला गया क्या? अपोजिट। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर रेडियो ब्रॉडकास्ट गैल्वनाइज्ड। क्या किया? गैल्वनाइज कर दिया द पीपल स्पिरिट। तो गैल्वनाइज करने का मतलब क्या होता है? कि आप एक बताइए, गैल्वनाइज करने का मतलब होता है कि पॉजिटिव वे में ना, अच्छे वे में उसको प्रमोट किया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डैम्पेंड। ठीक है, डैम्पेंड हो जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड है, आप इसको सॉल्व करिए और इसको अच्छे से नर्चर करिए, फिर मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसमें बोला गया है, देयर आर मेनी एनेक्डोट्स। ठीक है, देयर आर मेनी एनेक्डोट्स, जिसके बारे में बात करें कि देयर आर मेनी
एनेक्डोट्स अबाउट हिज सिस्टर हु इज इम्पीरियस पर्सनैलिटी। ठीक, अब इसके बारे में कह रहे हैं कि उसकी सिस्टर जो इम्पीरियस पर्सनैलिटी, उसके बारे में बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं। अब इसका मतलब आपको मुझे किसमें, कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, सिंपली दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, अपोजिट ही बताना। ही इज फेसिंग एडवर्स सिचुएशन, ही वॉज वेरी स्टॉइकल। ठीक है, इन फेसिंग मतलब वो एडवर्स सिचुएशन मतलब समझ रहे हो, विपरीत स्थिति में वो बहुत स्टॉइकल हो गया। तो स्टॉइकल मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वरिड हो गया, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया कि क्या करेंगे। तो स्टॉइकल मतलब बहुत ज़्यादा वरिड फील कर रहा है, वो है। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा फ्लिंचिंग, क्योंकि ये जो है इसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, ऑकवर्ड, एश्योर्ड और टैक्टलेस का कोई मीनिंग यहाँ पे बनता नहीं है। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसलिए ये है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। ठीक है, जैसे ही वर्ड आया ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। अब क्रूड पर्सन के साथ देखो कि क्रूड कैसा वर्ड है। क्रूड को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कैसा है, रूड है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उस तरह से बोल रहे हैं। ठीक, अब इसमें बोला है कि क्या होगा, कोर्स होगा नहीं, तो कोर्स का कोई मतलब नहीं बनता, ईगर का कोई मतलब नहीं बनता, बैलेंस तो पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन अब क्रूड के अपोजिट मतलब रिफाइंड है, बहुत ही सेटल्ड है ना, बहुत ही सेटल्ड है, या बहुत ज्यादा नॉर्मल है, या बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक, अब इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने स्लाइड आती है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ही इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। अब जैसे हमने बोला हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्फिडेंस तो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, हमको इसके क्या करना है, अपोजिट ढूंढना है। तो स्टेडफास्टनेस का भी क्या होता है, पॉजिटिव मतलब होता है, ये हो नहीं सकता। ईगरनेस भी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ये हो नहीं सकता। तो इसका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। एंड्योर मतलब स्टेमिना एंड्योर करने की, किसी चीज को झेलने की कैपेसिटी, और डिफिडेंसी जा रहा है, तो आंसर विल बी डिफिडेंस प्लस डिप से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर पता चल गया, आंसर क्या होगा, ए होगा, दैट इज डिफिडेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपली कह रहा है हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। इंटीग्रिटी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या देना, रिस्पेक्ट देना प्लस ऑनेस्टी शो करना। ठीक है, तो रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी हो गया, तो कैसा है, हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस, तो स्किलफुलनेस, एबिलिटी या डिपेंडेबिलिटी। तो इसमें से देखो अगर ध्यान से, तो स्किलफुलनेस तो एक पॉजिटिव वर्ड है और इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये होगा नहीं। ये पॉजिटिव वर्ड है, इससे रिलेटेड नहीं है, होगा नहीं। एबिलिटी पॉजिटिव वर्ड है, इससे रिलेटेड नहीं है, होगा नहीं। तो बचा क्या, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी विल बी द आंसर। कितना सिंपल था। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज अ बेनोवेलेंट। मैंने कहा ना, बेनोवेलेंट जो है आपके लिए एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बेनोवेलेंट एक पॉजिटिव वर्ड है और एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एनडीए प्लस सीडीएस। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेनोवेलेंट क्या है, बेनोवेलेंट इंडिविजुअल। ये सेंटेंस कैसा है, न्यूट्रल सेंटेंस है। ठीक, लेकिन हमें ये पता है कि बेनोवेलेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमने कहा क्लेवर का मतलब भी पॉजिटिव होता है। मॉडल्ड का मतलब कहीं ना कहीं एक अलग तरह से हमें नहीं पता। एम्बिवेलेंट का मतलब क्या है, दो चीजों के बारे में जब बात कर रहे हैं कि दो तरह की सोच रखता है, तो टू साइडेड अप्रोच। ठीक, अब बचा क्या, सीधा सा मतलब है मैलवोलेंट। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ये इसका आंसर है, तो मैलीवोलेंट इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, हिज सार्टोरियल मैनर इज जज। अब हमने वर्ड क्या दिया हुआ है, सार्टोरियल मैनर इज जज। तो वर्ड है सार्टोरियल मैनर इज जज, यानी उसको जज किया जाता है। तो सार्टोरियल का मतलब होता है कि जजिंग हो रही है, तो सार्टोरियल मतलब होता है जो टेलरिंग कर रहे हैं। टेलरिंग मतलब कि जो कहीं ना कहीं क्लोथ्स को स्टाइलिश वे में बना रहे हैं, टेलरिंग क्लोथ्स या स्टाइलिश वे में बनाना, स्टाइलिश वे में बनाना। ठीक है, तो इसको सार्टोरियल हो गया। तो इसका अपोजिट क्या जाएगा, तो ये अगर पॉजिटिव वर्ड है और उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो आंसर विल बी सीधा सीधा अनस्टाइलिश। विद दिस वी हैव कम एंड टू द मॉक टेस्ट। आपको नहीं आता तो आप पॉज करिए, पहले खुद आंसर करिए, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जो क्वेरी होगी आपकी क्लियर की जाएगी। नाउ अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है, कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेट के साथ। इनके बीच में डेज मिस होते हैं तो आप उसको बाद में कवर कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपका कंप्लीट 27 तक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन फ्लैग, जिसके साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहती हूँ। सी, इट्स नॉट ओनली माई एनर्जी विच इज गोइंग डिसिपेटेड ओवर हियर, राइट? इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड यू गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली क्लियर एनडीए ओनली दिस टाइम विद completely completing your 50 questions in your paper, right? Till that time, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।